मंत्रालय का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास गृह और वित्त समेत 20, शिंदे गुट के पास 13 और अजीत पवार के पास होंगे 10 मंत्रालय। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस बोले, सरकार बनाने में कोई देरी नहीं हुई, गठबंधन की सरकार में फैसले लेने में वक्त लगता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिंदे बोले, पहले मैं सीएम यानी कॉमन मैन था, अब मैं डिप्टी सीएम यानी डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर शेयर की मां की तस्वीर, एक्स पर फोटो के साथ लिखा, आई लव। शपथ ग्रहण के बाद जब सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम का सीएमओ में हुआ भव्य स्वागत, महिलाओं ने लगाया तिलक, पुष्प वर्षा भी की गई। डिप्टी सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शिंदे इसके बाद आनंदीगे मठ भी पहुंचे। आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। दिल्ली से बाहर किसानों को रोकने के लिए सिंधु बॉर्डर समेत सभी सीमाओं पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए करेगा कूच। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में दिल्ली आएगा किसानों का दल। किसानों के प्रदर्शन को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान, कहा, हजारों लोगों के इकट्ठा होने की फैलाई जा रही अफवाह, प्रदर्शन में ट्रैक्टर और ट्रॉली नहीं होंगे शामिल। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अंबाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शंभू बॉर्डर पर फोर्स तैनात। सिरसा बॉर्डर पर भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। हरियाणा पुलिस की कई कंपनियों समेत बीएसएफ को भी तैनात किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर को विविधता पर आधारित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ताबड़तोड़ मीटिंगों का दौर जारी। मैनिफेस्टो के लिए बीजेपी नेता कर रहे हैं जनसंपर्क। सुखबीर सिंह बादल ने जान बचाने वाले दोनों एएसआई जसवीर सिंह और हीरा सिंह को लगाया गले। स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह पर हुआ था हमला। संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। डीआईजी के नेतृत्व में आरएएफ और आरआरएफ के जवानों ने निकाला पैदल मार्च। संभल में हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को फिर मिले विदेशी कारतूस। खबरिस्तान के पास मिले कारतूसों में अमेरिका के 2 प्रतिबंधित कारतूस भी बरामद। संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा, 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी घमासान। अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया गया, सरकार को दोषियों के खिलाफ करनी चाहिए कार्रवाई। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों से ध्यान बंटवाने की कोशिश। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में प्रशासन हाई अलर्ट। जन्मभूमि इलाके पर ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर। आज अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के विवाह तिथि पर होगा भव्य उत्सव। हाथी घोड़ों सहित रथ पर धूमधाम से निकलेगी राम बारात। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह को लेकर नेपाल के जनकपुर में भारी उत्साह। विवाह से पहले भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा सागर कुंड में स्नान के लिए पहुंचे। राजस्थान के बीकानेर से दंडवत यात्रा कर द्वारका पहुंचे भक्त। दंडवत करते हुए पूरी की 1300 किलोमीटर की यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चों से हाथ दबवाती एक महिला टीचर का वीडियो वायरल। प्राथमिक विद्यालय का बताया गया है वीडियो। दिल्ली में ग्राफ 4 हटने के बाद आज से सभी स्कूलों में लगेगी क्लास। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। दिल्ली के चिन्मय विद्यालय में 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत का मामला। मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए न्यायिक जांच के आदेश। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ प्रजाति का गोल्डन टाइगर। 10,000 में एक बाघ होता है गोल्डन टाइगर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में देर रात महिला को उठाकर ले गया तेंदुआ। अगले दिन जंगलों में मिली महिला की लाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राणा स्टील के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची जीएसटी टीम पर अभद्रता। राणा परिवार पर टीम से बदसलूकी का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चिकनगुनिया ने पांव पसारे। पुष्कर कॉलोनी इलाके में 2 दिन में 70 से ज्यादा मरीज मिले। दिल्ली में प्रदर्शनी के जरिए दिखाई गई बिहार में बाढ़ की विभीषिका। एकलव्य प्रसाद की प्रदर्शनी में लोगों ने देखी बिहार में बाढ़ की जितनी तबाही थी। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के मुताबिक पप्पू यादव के करीबी राजेश यादव पर लालच देकर वीडियो बनाने और वायरल कराने का आरोप। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आग का कहर। रानी गार्डन की झुग्गियों में लगी भीषण आग। जम्मू में अवैध रोहिंग्या को पनाह देने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। झुग्गियां बसाने वालों के खिलाफ एफआईआर। पानी और बिजली कनेक्शन काटे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खूनी संघर्ष में एक आदमी की मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सामने आया हमले का वीडियो। यूपी के औरैया तहसील में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी तहसील में भिड़ गए। मध्य प्रदेश के रतलाम पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 महिलाएं भी गिरोह की निकली सदस्य। बिहार के अरवल में कुत्ते के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या। हमले में परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान चेन लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। गोकुलपुरी पुलिस की गोली लगने से हुआ था घायल आरोपी। गुजरात के राजकोट में चलती बस में ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक महिला की भी गई जान।
मध्य प्रदेश के खरगोन में 50 फीट गहरी नहर में गिरा कार सवार। हादसे में कार सवार सराफा व्यापारी की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक हॉस्पिटल में बड़ा लिफ्ट हादसा। लिफ्ट गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के पानीपत में शातिर बदमाश दुकानदार से कार लेकर हुआ फरार। ग्राहक बनकर सेकंड हैंड कार खरीदने पहुंचे थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगे मेले में झूला झूल रही बच्ची की बाल बाल बची जान। 200 फीट की ऊंचाई पर झूले से गिरने से बची लड़की। उत्तर प्रदेश के झांसी में ग्राम प्रधान की दबंगई का सामने आया वीडियो। मऊरानीपुर के एक प्राथमिक स्कूल के टीचर को ग्राम प्रधान ने पीटा, विद्यालय का रजिस्टर भी फाड़ा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे स्टूडेंट्स। ऑटो की छत पर बैठे छात्रों का वायरल हो रहा है वीडियो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की वापसी। गजा के खान यूनुस में इजराइल के हवाई हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद की आई तस्वीरें सामने। सीरिया के विद्रोहियों ने बंधक बनाए लोगों को किया रिहा। गुरुवार को सीरिया के हमा शहर पर विद्रोहियों ने कर लिया था कब्जा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पुतिन ने सराहा। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला अब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोटे से 20, शिवसेना की कोटे से 13 और एनसीपी की कोटे से 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि बीजेपी गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। तो यह फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और जल्दी ही जो मंत्रालय हैं, कौन कौन क्या क्या मंत्री बन रहा है, उसका ऐलान भी हो जाएगा। और ये फॉर्मूला लगभग अब तय है। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये 2 अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये जो अहम पोर्टफोलियोज हैं, ये बीजेपी अपने पास ही रखने का इरादा रखती है। और इसी को लेकर तमाम खींचतान भी चल रही थी, देखने को मिल रहा था। गृह मंत्रालय मांग रहे थे एकनाथ शिंदे, वित्त मंत्रालय अजीत पवार। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि ये दोनों जो अहम मंत्रालय हैं, ये बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। अब देखना होगा, क्योंकि जल्दी ही अब चूंकि ये फॉर्मूला तैयार हो गया है और इसमें किस किस को क्या क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है वो अब सामने जल्दी ही आ जाएगा। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। यतेंद्र, अब ये जो फॉर्मूला बना है 20, 13 और 10 का, ये लगभग अब तय हो गया है। और जो जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर, जरा उस पर भी अपडेट दीजिए। देखिए बिल्कुल पंकज जी, ये तय सब कुछ पहली ही मीटिंग में हो गया था। जितनी जो कयास लगाई जा रही थी कि विवाद है और अजीत पवार या शिंदे बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, तो ये इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, महज 2 घंटे की मीटिंग हुई। अगर बार्गेनिंग की बात होती तो वो कई घंटे तक मीटिंग चलती और कई बार मीटिंग होती, लेकिन केवल एक बार मीटिंग हुई और महज 2 घंटे की मीटिंग हुई। इससे साफ मैसेज जाता है कि जो गठबंधन है वो सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अब जो मंत्रालय पोर्टफोलियो का मामला है उसमें 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ। और उसमें भी कब तक उम्मीद करें नाम सामने आ जाएंगे यतेंद्र? देखिए 1 से 2 दिन के अंदर ये फॉर्मूला सबके सामने आ जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें बीजेपी के पास 20 मंत्री पद आएंगे। हालांकि जो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है और जो सीटें हैं उस हिसाब से 25 से 27 बीजेपी के कोटे में आने थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद क्योंकि बीजेपी को मिला है, इसलिए बीजेपी को यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ा है। बाकी 13 और 10 ये फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की कही जा रही थी, सूत्रों का दावा है कि वो भी बीजेपी के पास रहेगा और किसी भी सहयोगी दल को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्राइक रेट लाया, जिस तरह से सीटें लाई हैं, तो उसका उस पर स्वाभाविक तौर पर हक